प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। Rahul Gandhi needs to explain his extraordinary fondness for Vietnam. We all respect that country. The PM also went there. But the frequency of his visit to Vietnam is very curious, ये हम कहना चाहेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद हुलियारकर जुड़ गए फोन लाइन पर। शिवानंद जी, जिस तरीके से बीजेपी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को वियतनाम इतना पसंद क्यों आ गया और अचानक से इतना पसंद आ गया कि मनमोहन सिंह के निधन के बाद, उनकी अंत्येष्टि के तुरंत बाद वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक बार फिर से अब वो वियतनाम के दौरे पर हैं। क्यों जा रहे हैं बार बार राहुल गांधी वियतनाम? देखिए, बीजेपी गोदी मीडिया को दूसरा कुछ नॉलेज मणिपुर चल रहे उस बारे में बात नहीं कर रहे। संभल में इतना हिंदू मुस्लिम हो रहे, वो पता नहीं हो रहे। दूसरी बात, अमेरिका से इतना जहाज भर भर के वहां के लोगों को जंजीरें डाल के लेके आ रहे इंडिया, वो आपको पता नहीं हो रहे। महंगाई चरम पर्श पर है, उस बारे में मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी आरएसएस को ये मालूम नहीं हो रहे। महंगाई चरम पर्श पर है। 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ, 15 लाख अकाउंट में देने वाले थे, वो क्या हुआ, फार्मर सुसाइड करे, उस बारे में गोदी मीडिया कुछ नहीं बोल रहे। अगर आप जो बता रहे इस चैनल के माध्यम से, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से मीडिया, बीजेपी के पास दूसरा कुछ काम नहीं है। अगर इतना है तो लेकिन मीडिया का काम तो शिवानंद जी सवाल पूछना है ना, क्योंकि राहुल गांधी जो है संवैधानिक पद पर है, वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में। क्या दायित्व नहीं बनता कि अगर वो विदेश जा रहे हैं तो सदन को जानकारी दें, जबकि बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, वो सदन में नहीं है, वो वियतनाम घूम रहे हैं, क्या दायित्व नहीं बनता है? नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाके बर्थडे पार्टी में बिरयानी खाते हैं, वो चलता है। नरेंद्र मोदी जी बिना बताए इटली जाता है, वो चलता है। नरेंद्र मोदी जी बिना बताए अमेरिका में शपथ विधि को राष्ट्रपति ने नहीं बुलाया। उधर जाके फॉरेन मिनिस्टर 15 दिन बैठे रहते हैं और पूरा देश का 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ, ये नहीं दिखता है। महंगाई चरम पर्श पर है, बेरोजगारी बढ़ रहे, उस बारे में सोचिए। और दूसरी बात, मेरे को एक ही कहना है, महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। सर हमने वो भी दिखाया था, हमने सब कुछ दिखाया। प्रधानमंत्री जब गए थे क्या कुछ हुआ था, सब दिखाया हमने। आपने जो बिरयानी की बात की, हमने सब दिखाया। मीडिया पक्षकार नहीं है ना, हम तो पत्रकार हैं सर। हमने उनकी भी खबर दिखाई। अब राहुल गांधी वियतनाम गए हैं तो हम ये भी खबर दिखाए। और सवाल तो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं ना सर, आप मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी वाले क्या पूछते हैं, उनको आंसर देने का कोई जरूरत नहीं। आप पूछिए महंगाई के बारे में, आप पूछिए 15 लाख के बारे में, आप पूछिए अमेरिका में इंसल्ट हो गया, उस बारे में पूछिए। क्या किया है इतना कंट्री में सिर्फ। लेकिन शिवानंदी, ठीक है आप जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को अपना गुरु बोलते हैं राहुल गांधी। उनके निधन के बाद 22 दिन के लिए वियतनाम चले जाते हैं। अगर गुरु का निधन हो जाए तो मुझे लगता है कि शोक संवेदनाएं तो चलिए उन्होंने जता दी थी, लेकिन क्या उन्हें यह उचित नहीं लगा कि वो देश में ही रहें उस वक्त? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का बारे में हमारा नेता, पूरा कांग्रेस के सबके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, हमेशा रहेंगे। लेकिन बीजेपी गोदी मीडिया या बीजेपी ने, आरएसएस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हमने जगह मांगा था, वो तो जगह नहीं दिया। उन्होंने तो हाथ ऊपर कर दिया। अब इतना ही चिंता होता है। शिवानंद जी देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। वो इस तरह से बयान देते हैं, इसलिए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
बीजेपी कुछ भी सवाल पूछे उसको आंसर देने का कोई चलिए जरूरत ठीक नहीं। है, आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, किसी भी सवाल का आंसर नहीं करना चाहते, आपने ना हमारे सवालों का जवाब दिया ना बीजेपी का, राहुल गांधी को छोड़कर आपने हर एक मुद्दे पर बोला। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। और रुक करते हैं हमारी आज की दूसरी खबर का। खबर है मऊगन